ठीक है, देखिए नेक्स्ट, तो XBRL फाइलिंग मैंडेटरी है स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए, है ना। तो कंपनीज एक्ट 2013 में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकली आपको फाइल करना है ROC का क्या फुल फॉर्म है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। और XBRL फाइलिंग मैंडेटरी है कुछ क्लासेस के लिए, जैसे कल हमने देखे ना लिस्टेड कंपनीज थे, इतना से ज़्यादा 100 करोड़ या उससे ज़्यादा पेड अप कैपिटल, फिर अनलिस्टेड, तो अदर जो भी नियम थे, लेकिन बैंकिंग इंश्योरेंस ये सब पे अप्लाई नहीं हो रहा था वो नियम, है ना। फिर MCA गाइडलाइंस, तो MCA का क्या गाइडलाइंस है, मतलब वो क्या बता रहे हैं मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी बोलती है मैंडेटरी XBRL फाइलिंग। ये देखिए ये तो स्पेसिफाई कर दी सीधे, क्या है, लिस्टेड कंपनी के लिए कंपनी विथ अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100, देखिए तो अच्छा पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और मोर है। अच्छा ये जो नोट है ये थोड़ा पहले वाला है, तो आप लेटेस्ट वाला हमेशा चेक करिएगा, है ना, क्योंकि चेंज होता है ना फिगर्स, तो फॉर्म नंबर जैसे हम बोले चेक करना चाहिए आपको। फिर क्या चेक करना चाहिए, जो भी अमाउंट वाला पार्ट्स है, क्लियर हो गया। तो अमाउंट वाला पार्ट जैसे अभी का क्या नियम है 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, या कभी कभी क्या होता है थोड़ा बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है, तो वो आपको चेक करना चाहिए एक बार, ठीक है। और एक बार हो सके तो एग्जाम से जस्ट पहले भी चेक करना चाहिए, हो सकता है एग्जाम जब देने गए उससे पहले कोई नियम आके चेंज हो गया, है ना। तो लेटेस्ट अगर आप लिखेंगे, है ना, तो वो क्या होगा, आपका फायदा होगा। और अच्छा आंसर आपका कैसे लगेगा, आप ये भी लिख देंगे ये कब चेंज हुआ, तो उससे जो चेक करेंगे अगर उनके पास पुराना इन्फॉर्मेशन होगा तो वो भी अपडेट हो जाएंगे कि हाँ ये नया इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये लिख भी दिए कब से लगभग हुआ। ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन आप लिख देंगे तो आपका ही फायदा है, ठीक है। और अच्छा भी लगता है कि हम अच्छा से इसका अपडेट हो क्या है, ठीक है। कंपनीज विथ अ टर्नओवर ऑफ ₹100 करोड़ और मोर, तो उनके लिए भी क्या है, आपको XBRL फाइलिंग करना पड़ेगा, क्लियर सबको। फिर से XBRL फाइलिंग कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सॉफ्टवेयर लाते हैं उसमें अपना डेटा डालते हैं, वो कन्वर्ट कर देती है फाइल को, उस कन्वर्टेड फाइल को फिर से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं MCA वेबसाइट से जिसका नाम है वैलिडेशन टूल, उसको डाउनलोड करके बस इस फाइल को फिर उसमें डाल के चेक करवा देते हैं कि ठीक है ना, फिर हो गया तो बस उसको क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, बस क्लियर है। कुछ वैसा चीज़ नहीं है, तो बस जैसे कन्वर्ट करते हैं फ़ोटो को PDF में, वही वाला चीज़ है, क्लियर है सबको। बस सॉफ्टवेयर हमको चाहिए, तो सॉफ्टवेयर कल हम लोग पूरा इसका प्रोसेस देखें, ठीक है। तो ये इन कंपनीज़ को और भी जो है इसमें तो शॉर्ट लिस्ट दिया हुआ है, इसमें शॉर्ट में है, तो दीज कंपनीज मस्ट फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन XBRL फॉर्मेट, तो इनको ज़रूरी है यूजिंग, कल जो है हम लोग देखे AOC for XBRL फॉर्म जो इसके लिए है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लाई करना है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो नियम है वो तो रहेंगे ही, वो थोड़ी चेंज हो जाएंगे, वो तो फाइल करने के लिए बस हमको XML फाइल जनरेट करना है इन्फॉर्मेशन डाल के, तो वही लिखा हुआ है कि हम लोग को क्या करना है, ये इंश्योर कर लेना है कि जितना भी नियम था इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, हैव बीन फॉलोड, ठीक है, हम लोग पालन किए हैं उसका, ठीक है, कंप्लायंस उसका किए हैं, ठीक है। तो इंड AS हो या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो भी अप्लाई होता है हमारे लिए, ठीक है, बिफोर बीइंग टैग्ड इन XBRL, मतलब XBRL करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि हाँ पालन हुआ है कि नहीं, ये तो हो ही जाता है क्योंकि ऑडिटर भी चेक करते हैं, डायरेक्टर्स भी बोलते हैं कि हम लोग पालन किए, है ना। बेनिफिट्स ऑफ XBRL फाइलिंग, तो क्या क्या फ़ायदा है XBRL का, तो जैसा भी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, एक रूल होने से क्या हो जाता है, देखिए कंसिस्टेंसी हो जाता है, तो XBRL स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है ना, एक नियम आ जाता है, तो XBRL इंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय यूजिंग प्री डिफाइंड टैग्स फॉर वेरियस लाइन आइटम्स, मतलब अलग अलग जो भी आइटम्स है, जैसे रिवेन्यूज है, एक्सपेंसेस है, एसेट्स है, मतलब जितना आपका रिवेन्यू हुआ है उसको XBRL वाला में जब हम लोग रिपोर्ट करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर उसको किस में क्लासीफाई कर लेता है, वो नाम से समझता है कि रिवेन्यू इतना, एक्सपेंसेस इतना, एसेट्स इतना, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आपको दिखाएंगे और भी क्या कैसे लैंग्वेज वाला लेता है, नीचे है। फिर ऑटोमेशन, रेगुलेटर्स और एनालिस्ट जो हैं वो ऑटोमेट कर सकते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा, रिड्यूसिंग मैनुअल एफर्ट एंड एरर्स, तो ये तो हम बताए ही अभी आप लोगों को कि सॉफ्टवेयर में जब भी चीज़ काम करते हैं हम लोग तो कम टाइम में हम लोग ज़्यादा एनालाइज कर लेते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो वही लिखा हुआ है, एनालाइज कर सकते हैं, एक साथ हम लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो मैनुअल एफर्ट और एरर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एक एक रिपोर्ट को पढ़ना समझना तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाएगा, लेकिन वही सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, ईजिली एनालाइज कर लेता है ना। फिर ट्रांसपेरेंसी है, तो ट्रांसपेरेंसी, XBRL ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता को बेटर करता है, कैसे, बाय मेकिंग फाइनेंशियल डेटा ईजिली एक्सेसिबल एंड कंपेरेबल, तो आपको प्राप्त हो जाता है डेटा और कंपेयर भी आप कर सकते हैं। फिर कॉस्ट एफिशिएंसी है,
कॉस्ट एफिशिएंसी से क्या होता है, रिड्यूस करता है कॉस्ट को हमारा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, मैनुअल डेटा एंट्री और रिकन्सिलिएशन, क्योंकि सॉफ्टवेयर से। वही टैली वाला देखिए, कल हम लोग मतलब जो हम लोग सीख रहे थे, तो बस क्या किए, जर्नल एंट्री पास किए और पूरा लास्ट तक काम हो गया। तो जो हमको एक एक चीज़ हम बनाते, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, फिर पूरा रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सब काम बहुत फास्ट हो जाता है सॉफ्टवेयर को जो हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो कॉस्ट क्या हो जाता है, बचता है ना। इसलिए ना थोड़ा कभी कभी न्यूज़ आता है, देखिए AI हो गया, मशीन आ गया है, जॉब चल जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि वो जल्दी फास्ट काम कर देता है ना। तो कॉस्ट एफिशिएंसी है। फिर ग्लोबल एक्सेप्टेंस, अभी बात की हम लोग, ग्लोबल स्टैंडर्ड है तो सब जगह एक्सेप्टेबल है, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कहीं का भी डेटा, और रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये सब उससे हो सकता है, ठीक है। स्टेप्स क्या है XBRL फाइलिंग का, तो अब इसमें तो हम लोग अब एक्सपर्ट बन गए हैं, क्योंकि हम लोग बार बार उसी का बात कर रहे हैं, क्या स्टेप है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी होना चाहिए। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, इसके अलावा भी और सब भी, इसमें तो शॉर्ट में बोला गया है ना, कल हम लोग देखिए ना, और सब भी तो बनाना रहता है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, पढ़े भी ना हम लोग इतना, CSR रिपोर्ट है ना, गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो भी हमारा मैंडेटरी है उसको हमको बनाना ही है, वो सारा आ जाएगा इसमें। तो इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप ज़्यादा लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कन्वर्जन टू XBRL फॉर्मेट, ठीक है। क्या करें, फॉर्मेट उसको कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके, कल हम लोग देखिए ना, लिस्ट ऑफ वेंडर्स कितने अलग अलग थे, है ना, टैक्समैन थे, और भी देखिए इसमें भी नाम है, क्लियर टैक्स, टैली, या जिनको भी इसको मान्यता मिला है। और कल हम लोग देखे थे जिसको मान्यता मिला है किससे, MCA वाले से ही, मिनिस्ट्री जिसको मान्यता दे दी है और वही उनकी वेबसाइट पे लिस्टेड है, उसी का यूज़ करके आपको कन्वर्ट करना है। मतलब मिनिस्ट्री चेक कर ली है कि ये सब सॉफ्टवेयर ठीक है, इसका आप यूज़ करिए, कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, किस में, XBRL फॉर्मेट में। टैग हो जाएगा ईच लाइन, हम लोग टैग करेंगे ईच लाइन को इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द एप्रोप्रिएट XBRL टैक्सोनॉमी, मतलब जिसको जो जहाँ जाना चाहिए वहाँ पे हम लोग उसको टैग कर देंगे। जैसे फेसबुक और ये सब अभी टैग होता है ना, टैग से क्या होता है, आप लोग क्या होता है एक्चुअली वहाँ पे टैग जो करते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम हो गया, क्या होता क्या है उससे, टैग से दूसरा के अकाउंट से रिडायरेक्ट, मतलब कि कुछ सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी है वो आपको सर्च में दिखने लगेगा। हाँ, वो हो गया अकाउंट वाला। और एक टैग होता है, वर्ड्स को टैग करते हैं, कुछ लिख देते हैं ना, तो मतलब जब उसको ना, हाँ, हैश टैग करके, हाँ, वो टैग हो गया जो आप बोल रहे हैं कि कोई पर्सन को टैग करना, उसको जोड़ देने की उसको भी दिखे वो। और एक टैग होता है जो वर्ड, कोई पर्टिकुलर वर्ड को हम लोग टैग करते हैं ना, है ना। तो उससे क्या होता है कि शायद जो सर्च अगर कोई करेंगे तो वो भी आपका शो करेगा, वो वीडियो भी आ जाएगा, यही ना, यही हुआ ना, वो जोड़ देता है इस वर्ड को उस वीडियो से, है ना, या जो भी हमारा कंटेंट है उससे। तो उसी तरह है, देखिए हम लोग टैग करते हैं हर एक लाइन को, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अप्रोप्रिएट इसके लिए XBRL टैक्सोनॉमी। फिर देखिए नेक्स्ट, बार बात कर रहे हैं हम लोग, क्या है उसके बाद, वैलिडेशन, वैलिडेट करते हैं हम लोग, ठीक है। वैलिडेशन टूल के जरिए, जो हम लोग कहाँ मिलेगा, वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ से कर लेंगे। ये सॉफ्टवेयर में भी लिखा हुआ है कि कुछ सॉफ्टवेयर का भी जो बिल्ड उनके पास खुद ही वैलिडेशन करने वाला टूल है, तो वहाँ से ऐसे हम लोग जान रहे हैं MCA के वेबसाइट से। फिर क्या है, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट हो जाता है, ठीक है, ऑथेंटिकेट द XBRL फाइल यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर्स ऑफ ऑथोराइज्ड सिग्नेटरीज, जिनको अभी वहाँ पे साइन ज़रूरी है, जैसे डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स और कंपनी सेक्रेटरी। फिर क्या करते हैं, सबमिशन ऑन MCA पोर्टल, MCA पोर्टल पे गए, लॉगिन किए, अपलोड किए XBRL, ठीक है, फाइल को वही फॉर्म में, जो फीस पे करना है फी पे किए, और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट। तो सक्सेसफुल सबमिशन के बाद पोर्टल जनरेट कर देता है रिसीट, जिसको एक्नॉलेजमेंट रिसीट बोलते हैं हम लोग, जो हमारा क्या दिखाता है, प्रूफ दिखाता है कि हम लोग अपना XBRL में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर दिए, मतलब फाइलिंग कर दिए। क्लियर है यहाँ तक।